उन ढोंगी बाबा से पूछो कि महाभारत सुनाओ, तुम्हारे अंदर कितना दम है, कितने तुम एजुकेटेड हो, कहाँ से पढ़ कर आए हो, महाभारत सुनाओ, मैं भी सुनाने के लिए जाऊंगा। मेरी उम्र 20 साल है, लेकिन महाभारत में कितने मिनट में सुनाऊंगा उसके सामने। और उनसे भी आप चैलेंज कर लीजिए कि महाभारत में क्या वाक्य लिखा हुआ है। कुरान की एक आयत को पेश करते हैं, इस आयत को मोदी जी ने भी पेश किया। क्या आयत है? सूरह तौबा उठाइए, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। क्या आयत है? फख्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमुहुम, जहां भी काफिरों को मिले मारो, कत्ल करो, पकड़ो। ये आयत कुरान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इस आयत में कहा गया है कि काफिरों को जहां मिले मारो। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये आयत आम नहीं है, ये आयत खास थी। और ये आयत कब खास थी? जब मुसलमान और हिंदुओं के, मुसलमान और काफिरों के दरमियान, मुसलमान और मुश्रिकों के दरमियान जंग छेड़ने वाले थे। सारे लोग आ चुके थे, मैदान के जंग में आ गए थे, सुलह करने का वक्त था। लेकिन अब देख रहे हैं कि ऐसा वक्त आ गया है, बिल्कुल लड़ाई के वक्त करीब है। तब अल्लाह ताला मुसलमानों को इजाजत देते हैं कि काफिरों से लड़ाई करो। वो आयत अब इस बात पर दलालत नहीं करता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान जाकर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जाकर हमला करें, अटैक करें। वो आयत इस बात पर दलालत नहीं करती है कि पाकिस्तान वाले जितने भी हिंदू है उसके देश में सबको मार डाले। नहीं, वो आयत आम नहीं बल्कि खास थी। मेरे भाइयों, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के दरमियान कुरान में लिखा है दहशतगर्दी की तालीम देता है। ये आज मलून खबीस जिन्होंने कुरान के बारे में 26 आयतों के बारे में इल्जाम लगाया, वो कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि काफिरों को जहां मिले मारो। इस किताब को आप लोग मानते हैं, इसको अल्लाह की किताब मानते हैं। उनको मालूम नहीं है अल्लाह ने ये आयत क्यों उतारी, अल्लाह ने इस आयत को किस मकसद के लिए उतारा। उनको तफसीर मालूम नहीं है, उनको आयत का तर्जुमा मालूम नहीं है, उनको मंत्रों का भी तर्जुमा मालूम नहीं है। मैं मंत्र पढ़कर भी समझाऊंगा, मैं महाभारत का वाकया पढ़कर आपको समझाऊंगा। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 के अंदर मुसलमानों से ऐलान किया, मुसलमानों से खिताब किया, ऐ मुसलमानों, अगर तुम पर कोई छेड़खानी करता है, अगर तुम्हें कोई मारता है, तो तुम्हें भी इजाजत देता हूं कि तुम भी उनसे युद्ध करो। हाँ, ज्यादती मत करो। इसका मतलब ही है तुम्हें अगर कोई नुकसान पहुंचाए, तुम भी नुकसान उतने ही जोर से पहुंचाओ जितने जोर से तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके गाल में कोई थप्पड़ मारता है, जितनी जोर से मारता है, आपके ऊपर ये फर्ज बनता है आप भी उनसे बदला लीजिए, उतने ही जोर से थप्पड़ मारिए, लेकिन ज्यादती मत कीजिए। ज्यादती करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मैदान में भी ऐलान किया, आए लोगों, आए मेरे सहाबियों, जंग के मैदान में भी तुम्हें ये इजाजत नहीं है, तुम्हें ये परमिशन नहीं है कि तुम किसी बूढ़े को कत्ल करो, तुम किसी बच्चे को कत्ल करो। जंग के मैदान में भी तुम्हें ये इजाजत नहीं है कि तुम किसी दरख्त को जलाओ, किसी वृक्ष को उखाड़ो। जंग के अंदर भी पाबंदी है। इस्लाम से बढ़कर तुम्हें कौन सा धर्म मिल सकता है? इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा दीन तो इस्लाम है। इस्लाम हर चीज डिसिप्लिन के साथ करता है। यानी जंग के दरमियान भी ये नियम बता रहे हैं। कोई ऐसा जंग बता दो जिसमें नियम बनाए गए हैं, कोई ऐसा युद्ध बता दो जिसमें नियम बताए गए हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर जंग में भी नियम बता रहे हैं। जबकि कोई इंसान जब आपस में लड़ाई करता है, खानदान से टकराता है, तो कोई किसी को नहीं देखता है, हाथ में हंसुआ है या दरांती है, सब उसके ऊपर वार पिवार करता जाता है। लेकिन इस्लाम ने क्या पाबंदियां लगाई है? ओ मेरे साहबियों, जंग के मैदान में जब देखो कि कोई बूढ़ा है तो उसको कत्ल मत करो, जब देखो कि कोई बुजुर्ग है, जब देखो कि कोई बच्चे हैं उसको कत्ल मत करो, जब देखो कि कोई औरत है उसको मत मारो, जब देखो कि कोई दरख्त है तो उसको मत उखाड़ो, उसको मत उजाड़ो। मेरे भाइयों, जंग के अंदर भी ये प्लानिंग और ये डिसिप्लिन और ये पाबंदियां लगा दी गई है। मुझे बताओ और साबित करो जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया सूरह हज के अंदर सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 के अंदर क्या ऐलान किया? सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 के अंदर मैं हवाला के साथ बता रहा हूं। इनसे कहना, इन मलून से, इन खबीस से, इन लानत, इन मलून से
جو تو قرآن کے اوپر الزام لگاتا ہے ان سے حوالہ کے ساتھ کہنا اللہ نے مسلمانوں کو کیوں اجازت دی؟ جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر اتیاچار ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا درمیان اعلان کیا، یہ اجازت دی کہ مسلمانوں لڑو، تم مظلوم ہو، تمہارے اوپر ظلم کیے جا چکے ہیں، ظالم تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اب تمہیں بھی اجازت دیتا ہوں لڑنے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ نہیں کہا جہاں ملے مار دو۔ میرے بھائیوں، یہی واقعہ مہابھارت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ ان بھیڑیوں سے کہو، ان ڈھونگی باباؤں سے کہو، جو آج ہمارا ایک مسلمان کو، نام نہیں لے رہا ہوں، ہمارا ایک مسلمان کو اسلام سے نکال کر اپنے دھرم میں شامل کیا، مجھے بہت خوشی ہے، آپ بھی خوشی منائیے کہ یہ ملعون، یہ شیطان ہمارا دھرم سے نکال گیا، کم سے کم اسلام کی تو عزت بچ گئی۔ ان ڈھونگی بابا سے پوچھو کہ مہابھارت سناؤ، تمہارے اندر کتنا دم ہے، کتنے تم ایجوکیٹڈ ہو، کہاں سے پڑھ کر آئے ہو، مہابھارت سناؤ، میں بھی سنانے کے لیے جاؤں گا۔ میری عمر 20 سال ہے، لیکن مہابھارت میں کتنے منٹ میں سناؤں گا اس کے سامنے، اور ان سے بھی آپ چیلنج کر لیجئے کہ مہابھارت میں کیا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کورب اور پانڈو کا جب یدھ ہوا، کورب اور پانڈو دو بڑے جماعت تھے، کورب اور پانڈو کا یدھ ہوا تو کورب کتنے تھے؟ 100 تھے، کورب 100 تھے اور پانڈوے صرف 5 تھے۔ کورب کی تعداد زیادہ تھے اور پانڈوے کم تھے، تو پانڈوے نے کوربوں سے کہا ایک کام کیجئے، آپ ہمیں آدھا راز دے دیجئے، آپ ہمیں آدھا راز دے دیجئے، ہمارا تو بھی حق بنتا ہے، ارے ہم اس دیش کے ناگرک تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے۔ لیکن کوربوں نے کہا نہیں، ہم کچھ بھی تمہیں نہیں دیں گے، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تب پانڈوے نے کہا ایک کام کرو، ہمیں کم سے کم 5 ہی گاؤں دے دو، 5 ہی گاؤں میں ہم رہ جائیں گے، ہم 5 بھائی ہیں، ایک ایک گاؤں کر کے لے کے رہ جائیں گے۔ لیکن کوربوں نے کیا کہا کہ اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر زمین چاہیے، بھومل چاہیے، تو ہم سے یدھ کرنا پڑے گا، ہم سے لڑائی لڑنی پڑے گی، تب ہم تمہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، تب یدھ چھڑتا ہے، جنگ چھڑتا ہے۔ ارجن نے کہا، یہ پانڈوے کے بھائی ہے ارجن نے کہا ہم یدھ نہیں کریں گے، اگر بنا یدھ کے، بغیر یدھ کے اگر معاملہ ٹل جاتا ہے تو ہم یدھ نہیں کریں گے۔ لیکن جب آمنے سامنے ہو گئے، ارجن نے دیکھا میرا چچیرا بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں، میرا چچا آمنے سامنے کھڑے ہیں، بالکل قریب ہی کہ ہم پر وار کر دیں۔ تب ایشور کی طرف سے یہ آدیش آیا، شری کرشن جی نے ارجن سے کہا، اے ارجن سنو، اب یدھ کرو، اگر یدھ کرنے کے دوران مارے گئے تو تمہارا ٹھکانہ سورگ ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اگر جیت گئے تو تم پہلوان کہلاؤ گے، تم یودھا کہلاؤ گے۔ اگر ہماری کتاب میں لکھا گیا ہے کہ اگر جنگ کے میدان میں کوئی لڑائی کرتے کرتے شہید ہو جائے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جو جیت جائے وہ غازی ہے، تو ہم ظالم ہے، ہمارے اسلام دہشت گردی کا تعلیم دیتا ہے۔ لیکن مہابھارت کے اندر یہی واقعہ لکھا ہے کہ اسلام نے بھی وہی کہا، سورہ حج کے اندر 22 آیت 39 کے اندر، جب تمہارے اوپر ظلم کیے گئے، تم مظلوم بن گئے، اب تم اٹیک کرو، تم بھی لڑائی کرو، چاہے تم جیتو یا ہارو، اگر جیت گئے تو شہید کہلاؤ گے، اگر جیت گئے تو غازی کہلاؤ گے، ہار گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ اسی چیز کو ارجن کو کہا تھا، اے ارجن اب لڑائی کرو۔ مہابھارت کا یہ واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس خبیث نے، شیطان مردود نے، جنہوں نے قرآن کی آیت پر الزام لگائے، اللہ کے نبی کو ڈھونگی کہا اور کہا کہ اللہ کے نبی کو نبی بننا نہیں چاہیے تھا۔ محمد عیاش تھے، 11 شادیاں کیے تھے، محمد رنگیلا تھے، محمد بالکل عیاش تھے، محمد ظالم تھے، محمد نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیے، محمد نے مشرک اور مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں پیش کیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سورہ قلم اٹھائیے، 68 آیت نمبر 4 کے اندر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محمد کا اخلاق کتنا بڑا بلند ہے، محمد کا اخلاق کتنا بڑا بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ او مسلمان بھائیوں، میں آپ سے بھی یہ
वाकया शेयर करना चाहता हूँ। और ये ढोंगी जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अत्याचार और जुल्म, मोहम्मद को गुस्ताख बता रहे हैं, बराबर ये गुस्ताखी रसूल है। मोहम्मद को बता रहे कि ये नबी नहीं है, रसूल नहीं है। उनसे कहना चाहता हूँ आप ही ये पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह के नबी को ढोंगी कहा, जिस नबी के बारे में कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, नबी का अखलाक बहुत बड़ा है, बुलंद मर्तबा वाला है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी चंद सहाबियों को लेकर जंगल की तरफ चले गए, सफर के दौरान में है, रास्ता तय कर रहे हैं, किसी जगह में सफर की यात्रा कर रहे हैं, दूर दराज तक जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने रास्ते में रोका सहाबियों को और सहाबियों से कहा मेरे सहाबियों एक काम करो, यहाँ जंगल है और इसी जंगल में हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और आराम करने के बाद हम यहाँ खाना बनाएंगे, पिकनिक बनाएंगे और हम यहाँ भोज करेंगे, रुक जाओ। सारे सहाबा रुक जाते हैं। सारे सहाबा ने कहा अय अल्लाह के नबी, एक सहाबी उठकर खड़ा होता है और कहता है अल्लाह के नबी मैं बकरी ज़िबा करूंगा और बकरी ज़िबा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। दूसरा सहाबी खड़ा होता है और कहता है अल्लाह के नबी मैं खाल उतारने की जिम्मेदारी लेता हूँ। तीसरा सहाबी खड़ा होता है और कहता है अल्लाह के नबी मैं गोश्त की बोटी बोटी करूंगा। और चौथा सहाबी खड़ा होता है, कहता है अल्लाह के नबी मैं चूल्हा संभालने का काम करूंगा। एक काम बाकी रह गया, नबी सफर में है, सहाबा के साथ है, एक काम क्या बाकी है? लकड़ी लाने का। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे सहाबियों, फला सहाबी ने बकरी ज़िबा करने की जिम्मेदारी ले ली, फला ने गोश्त को बोटी बोटी करने की जिम्मेदारी ले ली, फला ने बकरी का खाल उतारने की जिम्मेदारी ले ली, ये काम बचा हुआ है, वो काम मैं खुद करूंगा। सारे सहाबा चौंक गए, सब काम की जिम्मेदारी तो हम लोग ले ही ली, अल्लाह के नबी आप क्या लेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा ऐ मेरे सहाबियों, फला ने गोश्त की जिम्मेदारी ली, फला ने लकड़ियाँ, फला ने गोश्त खाल उतारने की जिम्मेदारी ली, लेकिन लकड़ी लाने का काम मैं खुद करूंगा। यहाँ नबी है, रसूल है, लेकिन लकड़ी लाने का काम अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं खुद जाकर लकड़ियाँ लाऊंगा, जंगलों में जाकर लकड़ियाँ चुन चुन कर लाऊंगा। वो नबी जो इंसान का मर्डर नहीं करते थे, चाहे देखे कि सहाबा काम कर रहे हैं, कोई बकरी ज़िबा कर रहे हैं, कोई गोश्त बना रहे हैं, कोई खाल उतार रहा है, तो अल्लाह के नबी ने कहा हम नबी हैं, हम रसूल हैं, अपनी जगह पर है, लेकिन हम इंसाफ का मर्डर कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के नबी लकड़ियां लाने के लिए जाते हैं और लकड़ियां चुन कर लाते हैं। और लेकिन ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ढोंगी है, अल्लाह के नबी मोहम्मद जो है नबी नहीं थे, ये हिंदू, ये मुशरिक मुसलमान के दरमियान लड़ाए हैं। और ये क्या कहते हैं? अल्लाह ने अली को, अबू जहल को नबी बनाया, नबी बनाने का काम अबू